हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जांगिड साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जांगिड और हमने क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें बोल रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी सिचुएशन में बन रही है और क्यों बन रही है, उसका रीजन भी बताना है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व करके बता दिया था, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, इस सिलेंडर में कुछ एयर फिल की भी है। व्हेन ए पंप वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक बार में क्या होता है, जो सिलेंडर में जो एयर रहती है, अमाउंट ऑफ एयर रहती है, उसका 1/4 वैक्यूम पंप से निकाल लिया जाता है। तो इससे हम एक, इसमें पूछा ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, तो एक मतलब एक सीरीज बनाएंगे, प्रोग्रेशन बनाएंगे, उससे फिर चेक करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, प्रेजेंट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी अमाउंट ऑफ एयर है, ये वॉल्यूम में होगी, तो हमने V मान ली। ठीक है, सबसे पहले V वॉल्यूम, इसमें अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, ऐसे मान लिया हमने। तो अगर फर्स्ट टाइम हमने 1/4 ऑफ द एयर निकाल ली तो कितनी बचेगी, तो ये इसमें लिखेंगे हम। सो आफ्टर रिमूविंग 1/4 ऑफ एयर, फर्स्ट टाइम अगर रिमूव करेंगे फर्स्ट टाइम, देन वॉल्यूम रिमेनिंग वॉल्यूम कितना बचेगा, पहले V था और इसका V का 1/4, V/4 हो गया, ये हमने निकाल लिया, तो कितना बचा 3V/4, ये रिमेनिंग हो गया। ऐसे क्या करेंगे, सो आफ्टर रिमूविंग 1/4 ऑफ एयर सेकेंड टाइम कितना था, सेकेंड टाइम के टाइम वॉल्यूम कितना बचा था 3V/4, इसका 1/4 और निकाल लिया, तो वॉल्यूम कितना बचा, वॉल्यूम पहले कितना था 3V/4, इसका 1/4 हमने निकाल लिया, किसका 3V/4 का, ये निकाल लिया हमने। तो 3V/4 माइनस ये निकालेंगे इसमें, तो यहाँ कितना आएगा, कॉमन ले लेंगे अगर 3V/4, तो यहाँ 1 बचा, 3V/4 यहाँ भी है, 3V/4 यहाँ भी है, तो यहाँ 1 बचा और 1/4 बचा यहाँ पे। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3V/4 इंटू 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V। ठीक है, और ऐसे ही आगे सॉल्व करते जाएंगे। थर्ड टाइम निकालेंगे तो एक वॉल्यूम आएगा हमारा, तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, जैसे V आ गई, 3V/4 आ गई, 3/4 का होल स्क्वायर V आ गई, और भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इससे जो प्रोग्रेशन बनी वो क्या बनी, सो प्रोग्रेशन इज V, पहला वॉल्यूम है V स्टार्टिंग वॉल्यूम, उसके बाद एक टाइम निकालिए 3V/4 बची, दूसरे टाइम निकाल दिया तो 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V बचा, एंड सो ऑन। अब हम निकालेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकाला, कितना आया, A2 कितना 3V/4 माइनस V, कितना बचा, ये इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो V/4 बचेगा, एंड A3 माइनस A2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16V। ठीक है, माइनस 3A2 कितना 3V/4, इसको अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो एलसीएम 16 आएगा, 9V यहाँ बचा और यहाँ 12V आएगा, तो ये माइनस का 3V/16 आया। यहाँ कॉमन डिफरेंस आ रहा है माइनस V/4, यहाँ आ रहा है माइनस 3V/16, तो ये सेम नहीं है। एयर A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so it is not a arithmetic progression, AP लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करके दिखा देंगे। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं है, तो हमें पता लग गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहली शर्त ही यही है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट ऐसे सॉल्व करके दिखा देंगे। थैंक यू।